और अबे बात सुनना भाई, शाबाश। और भाई इन रोटी पहले खुआ दो मेरा खालिश। शाबाश भाईजान, बजा बजा दे बस, शाबाश शाबाश, मेहरबान। ओ भाई ठीक, इन फट के बिठा दो, शाबाश। सरदार जी को बिठा दो मेरा खालिश। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली से हमकनार होगा। आज वक्त की इंतहाई शदीद जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम आए, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, उसके नतीजे में क्या हुआ? हर रोज धरनों की धमकियां, इस्लामाबाद में धरना, वजीराबाद में धरना, और न जाने क्या क्या जुबान इस्तेमाल की गई, जिसने पाकिस्तान के अंदर माशरे में तकसीम दर तकसीम कर दी, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। अगर गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना है तो प्यार मोहब्बत को आगे परवान चढ़ाना होगा। अगर हमने पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करना है और शोहदा और उन शहीदों की पजीराई करनी है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी हर चीज लुटा दी, मता लुटा दी, अपनी जानों की नजराना पेश किया, तो अगर हमने उनकी तौकीर करनी है तो हमें इस मुल्क के अंदर तकसीम को खत्म करना होगा। यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं। और मैं आपसे आज मुल्तमिस हूं कि अगर आप वाकई नवाज शरीफ के परवाने हैं और चाहने वाले हैं तो फिर अपने एक नजर दौड़ा लें कि नवाज शरीफ के अदवार में क्या पाकिस्तान में तरक्की होती थी, खुशहाली होती थी, या गाली गलोच होता था, या मुल्क के अंदर जहर घोला जाता था, या माशरे को तकसीम किया जाता था, या जवानों को उनके हाथों में लैपटॉप, जो नवाज शरीफ ने लाखों लैपटॉप उनके हवाले किए, उनकी आला तालीम को फरोग देने के लिए, उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, तो फिर उन 4 सालों में जो पिछली हुकूमत में नौजवानों को क्या सिखाया गया? दुश्मनाम तराजी, गाली गलोच और ना जाने क्या क्या। आज दुनिया की जो नौजवान नस्ल है हमारे हमसाया ममालिक में, वो उन्होंने अपने ममालिक को कहीं से कहीं ले गए, और आज हम अपने मुल्क के अंदर नौजवानों को हमने हुनरमंद बनाना है। उनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप देना है, उनको हमने आला तालीम दिलवानी है। नवाज शरीफ के दौर में आप याद कर लें, ये PKLI जहां पर रोजाना सैकड़ों बीमार लोगों के गुर्दों के और जिगर के पेवंदकारी होती है, इलाज होता है, अरबों रुपए से नवाज शरीफ ने ये PKLI बनाया। पिछली हुकूमत में इसका क्या हशर हुआ? पिछली हुकूमत में इसका क्या हशर हुआ? उसको सियासत की नजर कर दिया गया, और PKLI जो इस खत्ते में नहीं बल्कि दुनिया में एक माया नाज अस्पताल बन चुका था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया। ये वहीं पर वो मरीज जाते हैं जो एक जमाने में हिंदुस्तान और चीन जाया करते थे, और ज़र मुबादला करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता था उनके इलाज के लिए। वो सहूलत नवाज शरीफ ने लाहौर में बना के दी और उसको बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखें पूरे पंजाब में अस्पताल बनाए गए, अस्पतालों में गरीब यतीम बेवा के लिए अद्वियात मुफ्त मुहैया की गई, और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए फ्री इलाज पूरे पंजाब में गरीब यतीम और बेवा के लिए किया गया। कैंसर के मरीजों के लिए फ्री इलाज मुहैया किया गया। ये सब नवाज शरीफ के दौर की निशानियां हैं। मैंने आज आपको इसलिए गिनवाई हैं कि अगर आपको आपका वतन पुकार पुकार कर ये कह रहा है
और यकीनन कह रहा है कि आओ, मैंने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को बहुत कुछ दिया। आज धरती मां आपसे मुतालबा करती है कि आओ इकट्ठे हो, जख्मों पर मरहम रखो, पट्टी रखो और पाकिस्तान को आगे लेके चलो, ताकि पाकिस्तान की जो असल जो कहानी है वो मुकम्मल हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यही वो मकसद है जिसके लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को आज से ठीक 9 दिन बाद मीनारे पाकिस्तान पर तशरीफ लाएंगे। और वहां पर अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर खुशहाली चाहते हैं, माशी इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं, और पाकिस्तान जो इस वक्त माशी लिहाज से दरबदर हो गया था, कर दिया गया था, उसको दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा कि हम इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के परवाने हैं। और फिर मैं आपको, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू करेगा। 2018 में जब उसको खत्म किया गया, एक साजिश के जरिए इसको खत्म किया गया, इस सफर को तबाह कर दिया गया और पाकिस्तान दोबारा दायरों में घूमता रहा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर को आप नवाज शरीफ का